क्लियर होगा, इसने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। हाउ डज इंटरनेट वर्क्स, फाइंडिंग द इंटरनेट। ठीक है, अब ना हम लोग प्रोटोकॉल समझेंगे, HTTP एंड HTTPS। अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो चैट जीपीटी में अगर तुम ऊपर देखोगे, इस ब्राउजर ने तो हटा दिया, लेकिन अगर तुम उसमें पूरा देखोगे तो ये देख रहे हो, इसने HTTPS लिखा हुआ है। HTTPS। हाँ, उसके पास दो कोलन है और उसके बाद दो फॉरवर्ड स्लैश हैं, तो ये प्रोटोकॉल होती है। पहले हम लोग HTTP देखेंगे और उसके बाद देखेंगे HTTPS। TCP HTTP का बेस होता है, मतलब एक पूरा काम करते हैं लोग मिलके, अच्छा। है ना। और एक तुम्हारा कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे TLS, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग HTTPS पढ़ेंगे। और अलग प्रोटोकॉल होती है तुम्हारी वेब सॉकेट, WS प्रोटोकॉल, जो अलग अलग चैटिंग के लिए यूज होती है ये। अच्छा हाँ, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा मे बी, FMTP होती है, फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल, FTP, SMTP होती है, हम्म, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं पढ़ा अभी? मेल के लिए होती है ये, मेल्स के लिए SMTP होती है, इसका अलग पोर्ट होता है। और हर, हम लोगों ने पोर्ट्स पढ़े थे, हाँ तो हर प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर भी फिक्स्ड होता है। क्लाइंट यानी समझे, ब्राउजर अपना जो अपन यूज कर रहे हाँ। हैं, ब्राउजर। और क्लाइंट सर्वर मतलब मतलब, डिवाइस यूज हाँ, और सर्वर मतलब जहाँ पे अपना लिनक्स चल रहा है, जहाँ सर्वर पे कुछ जा रहा है, है। हाँ, जिस अगर कंप्यूटर के प्रिंटर ऊपर वो एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन आ रही है। हाँ वो हो गया सर्वर अपना। सो HTTP, उन दोनों के बीच में अभी दोनों अलग है, दोनों को बात करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं HTTP। ठीक है, तो HTTP में कुछ सेट मेथड्स हैं, जैसे कि एक तो तुम्हारा हो गया URL, जो तुम्हें बताता है कि कहाँ पे जाना है। URL समझते हो, रिसोर्स पाथ। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब कि जो chatgpt.com हम लोगों ने डाला, ये पूरा URL है। ठीक है, और फिर होता है तुम्हारा मेथड। मेथड होता है गेट, हाँ पोस्ट, पुट, डिलीट। इसको हम लोग बेसिकली रेस्ट फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो रेस्ट क्यों कहते हैं वो बाद में, लेकिन ये मेथड होते हैं। मेथड HTTP में मेथड आता है गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो जितना भी तुम ये HTTP डालते हो ना, वो लास्ट में ऐसे ब्रेक हो जाता है पूरा। ये वो चीज़ होती है जो फिर तुम्हारा सर्वर समझता है। तुमने URL में तो वो डाल दिया कि मान लो google.com ऐसे ब्रेक हो जाता है। गेट करना है, google.com.html करना है, HTTP की प्रोटोकॉल यूज करनी है, यूजर एजेंट बेसिकली कौन से डिवाइस से यूज हो रहा है, गूगल क्रोम एंड वो सब किस तरीके से यूज हो रहा है, एंड वो, एंड फिर सर्वर तुम्हारे रिस्पॉन्सेज दे सकता है। सर्वर रिस्पॉन्स में क्या दे सकता है, स्टेटस कोड दे सकता है। स्टेटस कोड मतलब 200 मतलब फिक्स स्टेटस कोड हाँ। है जो डिफाइन करके रखे हैं सर्वर ने। 200 मतलब ओके, 404 मतलब पेज नॉट फाउंड, 500 मतलब सर्वर में कुछ एरर है, और अगर 300 से कुछ जितने भी होते हैं उसका मतलब भी वो रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मतलब तुम्हारे थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, जैसे इसमें बताया भी हुआ है। स्टेटस कोड, यहाँ पे ना सर्वर में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस करता है ना, आगे कुछ 60,000 पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक 80 रिजर्व पोर्ट है। अब हाँ। अब HTTP किस में आती है, पोर्ट 80 में, और जो हमारा सर्वर है वो हमारा लिसन कर रहा है पोर्ट 80 पे। और इस पोर्ट 80 को चलाती हैं एप्लीकेशंस लाइक वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होती है, जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, सूडो APT इंस्टॉल, जैसे नहीं सूडो DNF इंस्टॉल, जैसे तुम फेडोरा में कर रहे हो अभी, तो वैसे ही एप्लीकेशन होती है सूडो DNF इंस्टॉल nginx। nginx क्या करती है, बेसिकली पोर्ट 80 को एक्सपोज करती है, उसको सर्व कराती है। nginx इंस्टॉल करा, अब nginx में थोड़ी एक nginx की एक फाइल होती है nginx.conf। हम लोगों ने उसको ऐसा लिख दिया, वो कोडिंग करी ऐसी कि जब भी वो इसमें एप्लीकेशन, जब भी कोई पोर्ट 80 में आए तो वो इस कोड को रन करने लगे। ये सब हम लोग बाद में भी कोड करेंगे, ठीक है, अब लेकिन अभी तुम्हें सिस्टम समझना है, हम्म, काम कैसे हो रहा है पूरा। तो abc.com सबसे पहले काम किया GoDaddy के पास, GoDaddy को पता चला कि इस सर्वर पे है, तो फिर उसने हमको इस सर्वर पे रिडायरेक्ट कर दिया। हम्म, ठीक है, सो HTTP होता है तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड हाँ। HTTPS होता है तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्लस SSL या फिर TLS। ठीक ठीक है, है। ये SSL या TLS होता है इंक्रिप्शन के लिए। अब आता है OSI मॉडल क्या होता है। क्या तुम इस पूरे इतने सारे डेटा को एक बार में भेज दोगे इंटरनेट के थ्रू? नहीं भेज पाओगे, नहीं। है ना। तो ये जो हमारा इनॉर्मस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, वो, उसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं। पैकेट 6, पैकेट 7। ठीक है, अब ये पैकेट्स
इंटरनेट पे जाते हैं। अब ये कैसे जाते हैं? HTTP की बेस प्रोटोकॉल होती है TCP, और TCP कैसे काम करता है? TCP एक 3-वे हैंडशेक की मदद में काम करता है। ठीक है, अब ये 3-वे हैंडशेक क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले अगर किसी क्लाइंट को सर्वर को कम्युनिकेट करना है, डीएनएस रेजोल्यूशन हो चुका है यूआरएल की मदद से। अब क्लाइंट चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्लाइंट उसको सर्वर को बोलता है कि क्या तुम हो सिन, इसको बोलते हैं सिन। ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है क्लाइंट को कि एक सिन प्लस एक्ट से। ठीक है, एक्ट यानी एक्नॉलेज, हाँ मैंने तुम्हारे, मैं हूँ यहाँ पे, वैसा कह सकते हो। फिर सर्वर भी कहता है ठीक है एक्ट। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक कनेक्शन डेवलप हो चुका है। जब ये सिनैक हो गया, इसको तुम समझो कनेक्शन हो गया। अब ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम ना ब्रॉडर वे में समझो, मोटी मोटा। ठीक है, इसमें भी अगर तुम और डिटेल में जाओगे तो HTTP भी टाइप्स होते हैं, HTTP 1, HTTP 1.1, HTTP 2, HTTP 3। एक पैकेट बहुत छोटा होता है। अब ये जो पैकेट्स है ना, ये जाता है, जैसे कि ये पैकेट गया इधर। ठीक है, और फिर सर्वर इसको बोल देगा ओके मिल गया मुझे। ठीक है, पैकेट 4 गया, और उसको कभी सर्वर से एक्ट मिला ही नहीं, कि उस सर्वर कह रहा है कि मुझे कभी रिसीव ही नहीं हुआ। ठीक है, मान लो पैकेट 2 और पैकेट 5 और पैकेट 7 सारे जा चुके हैं। ठीक है, अब उसको पैकेट 4 नहीं मिला क्योंकि सर्वर ने अभी तक उसको वापस रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। तो ये फिर से पैकेट 4 भेजेगा, फिर से पैकेट 4 भेजेगा। अगर अब क्या बोलेगा मिला है नहीं मिला, अगर बीच में वाईफाई इंटरनेट चला गया और जैसे इंटरनेट वापस आएगा तो फिर सर्वर उसको भेजेगा वापस और कहेगा कि हाँ मुझे मिल गया है। ठीक है, और जब ये कहेगा कि मिल गया है, तो अब इसके बाद मतलब पैकेट 4 भी आ गया है। अब जब सर्वर के पास सारे पैकेट आ गए हैं, अब वो क्या करेगा, क्योंकि सबके पैकेट में नंबरिंग है, TCP नंबरिंग भी देखता है। तो फिर वो पैकेट 1 को पहले रखेगा, फिर पैकेट 2 को रखेगा, फिर पैकेट 3 को रखेगा, 7 को रखेगा। पैकेट 2 बार क्यों है? ठीक है, सारे पैकेट आ गए, और ये पूरा कंबाइन हो जाएगा तुम्हारा एक डेटा उस वाले डेटा में, फिर तुम्हें ये वाला डेटा सर्वर पे आ जाएगा। फिर मतलब फिनिश। सर्वर इसको बोलेगा पिन प्लस एक्ट। अब ये कनेक्शन टूट जाएगा। अब सर्वर और क्लाइंट फिर से बात नहीं कर सकते हैं। देखो ये क्लाइंट है, एप्लीकेशन लेयर अपनी HTTP, TCP मतलब जो हम लोगों ने सेगमेंट वाला पूरा डिस्कस करा। ठीक है, नेटवर्क मतलब सो हर आईपी में सोर्स एड्रेस होता है कि मेरे लैपटॉप से जाना है। ठीक है, और सर्वर का IP एड्रेस होता है कि कहाँ पे जाना है। अब वो कैसे जाने वाला है, पहले राउटर से जाएगा, फिर घूम घूम के कैसे जाएगा, उसके लिए तुम वाला वीडियो देखना हाउ इंटरनेट वर्क, जो मैंने तुम्हें कल बताया था। और सर्वर में उल्टा ऑर्डर चलेगा। सबसे पहले हार्डवेयर पे आया, हार्डवेयर में फिर उस प्रोसेस को करा, पैकेट्स IP जितने भी हैं, जितने भी सेगमेंट आई है वो सारे आए, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने रीअसेंबल करा, और एप्लीकेशन लेयर में फिर HTTP रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई। मेरे पास एक अलग GoDaddy अकाउंट है, तुम्हारे पास एक अलग GoDaddy अकाउंट है। तुमने उसमें लिया abc.com, मैंने लिया hacker.com। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास कोई सर्वर है, और तुम्हारा सर्वर का IP ये है, और ये वाला सर्वर का IP पूरी दुनिया को पता है, तो मुझे भी पता है। तो लेकिन तुम्हारे सर्वर को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसे इस वाले abc.com को देना है और hacker.com को नहीं देना है? वरना कोई hacker.com करे और तुम्हारा सर्वर चलने लगे तो तुम्हारा कोड क्यों चलेगा? मेरे वाली वेबसाइट में वैसा सीन है। सो एक बीच में आती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सूडो सर्टबॉट, जो हमारा पैकेज है इसको इंस्टॉल भी करते हैं, सूडो DNF इंस्टॉल सर्टबॉट या पाइथन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस nginx, मतलब ये nginx के लिए है, -d मतलब हमें डोमेन डालना है yourdomain.com। अब तुम इसमें क्योंकि सर्वर का एक्सेस तुम्हारे पास है, सिर्फ डिजिटल ओशन में सर्वर में तुमने खरीदा है। मुझे बस तुम्हारे सर्वर का IP मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारे सर्वर के अंदर आके कोई कमांड रन नहीं कर सकता हूँ। hacker.com वाला अगर मैं सिर्फ तुम रन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास डिजिटल ओशन में अगर जाओगे तुम्हें सर्वर दिखेगा। तो तुमने सर्वर में डाला यहाँ पे abc.com, और तुमने इस सर्वर में कमांड डाला और रन कर दिया। कहाँ डाला? ये टर्मिनल में बेसिकली, तभी हम लोगों ने लिनक्स पढ़ा थी देर से, है ना। और जैसे ही तुमने कमांड डाला, वो रिक्वेस्ट करेगा, ये यहाँ पे जाएगा डोमेन में, और डोमेन में चेक करेगा कि क्या यहाँ पे मेरा IP है। अगर है तो फिर कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। और ये केस कभी यहाँ पे होगा ही नहीं। hacker.com में बस मैंने डाल दिया यहाँ पे कि यहाँ पे जाना है,
लेकिन मैंने अपने सर्वर को बोला ही नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे ये वाली कनेक्ट, या अगर hacker.com से आ रहे तो तुम्हें लिसन भी करना है, तो फिर ये वाला कभी चलेगा ही नहीं, hacker.com वाला। तो क्या अच्छा अगर मैंने सर्ट बॉट को बोला, कमांड दे दिया कि वो दोनों सर्वर, वो दोनों उससे ले सकता है, hacker.com से भी abc.com से भी, हाँ, तो हो सकता है, मतलब तो कर सकते हैं। तो क्या चांसेस है कि वो उस पे जाएगा कि उस पे जाएगा, लाइक किससे एक्सेप्ट करेगा वो, दोनों दोनों से एक्सेप्ट करेगा, फिर वो nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिखना पड़ेगा सही से, और कौन सा पोर्ट पे कैसे सर्च कराना है। यहाँ पे मैं जाऊँ, ये देखो कनेक्शन इज सिक्योर दिखा रहा है यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है ना मेरी स्पीड क्लाउड में, हाँ। ये HTTPS है, मतलब इसका मतलब है। और यहाँ पे मैं गया, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो सर्टिफिकेट वैलिडेशन कौन चेक करता है? सर्टिफिकेट इज वैलिड मैंने देखा, मुझे पूरा कोड, हाँ सर्टबॉट नहीं, सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्टबॉट बस जनरेट करता है, सर्वर बेसिकली दो की जनरेट करता है, पब्लिक की, प्राइवेट की, ठीक है। और इस ऐसा ये सिस्टम होता है कि इस पब्लिक की को कोई और की नहीं खोल सकती सिवाय प्राइवेट की के, ठीक है। तो ये अपनी पब्लिक की तो भेज देता है यहाँ पे, लेकिन प्राइवेट की अपने सर्वर के पास ही रखता है। और जो क्लाइंट होता है वो पब्लिक की से एन्क्रिप्ट कर देता है डेटा, ठीक है। अब इस डेटा को अगर कोई हैकर यहाँ पे मिल भी गया, है ना, अगर एसटीटीपी भी होता तो उसको डेटा ही मिल जाता, लेकिन ये पब्लिक की से एन्क्रिप्टेड है, इसको खोलेगा कैसे हैकर? हैकर को खोलने के लिए चाहिए प्राइवेट की, हाँ। हैकर को चाहिए प्राइवेट की। अब लेकिन प्राइवेट की तो है ही नहीं हैकर के पास। वो तो गूगल के पास है, जो तो उसको ओन करना सर्वर के पास। हाँ, और सर्वर को हैक करना तो बहुत डिफिकल्ट होता है, सर्वर को हैक वो कर नहीं सकता। तो ये होता है कीज का काम। इसमें भी ना ये एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि देयर दो टाइप की कीज होती हैं, एक होती है एसिमेट्रिक की और एक होती है सिमेट्रिक की, ठीक है। अभी इतना समझ लिया, और दोनों, और जो एसिमेट्रिक की होती है ये होती है फास्ट, ओ सॉरी ये होती है स्लो, और सिमेट्रिक की होती है फास्ट, ठीक है। कि अगर ये वाली फास्ट की होती है तो हम लोग सिर्फ यही वाली सिमेट्रिक की क्यों नहीं यूज करते यहाँ पे, एसिमेट्रिक की स्लो वाली क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग दोनों अप्रोच यूज करते हैं, हाइब्रिड अप्रोच यूज करते हैं, लेकिन यूज ही क्यों करना है, जो फास्ट की वाली से यूज कर सकते हैं। सिमेट्रिक की में तुमको सर्वर और क्लाइंट दोनों के पास सेम की होनी चाहिए, ठीक है। ये ब्लू वाली जो है ना, ये है हमारी हम्म। सिमेट्रिक की। इस हम्म। सेम की से अगर तुम एनक्रिप्ट करोगे डेटा को और डिक्रिप्ट करोगे तो ये फास्ट होगा, अगर इस सेम की से करोगे। कि सर्वर और क्लाइंट, ये सेम की सर्वर में भी कैसे आ सकती है और क्लाइंट में भी कैसे आ सकती है, क्योंकि जनरेट तो एल्गोरिथम से सर्वर होगी भेजता है ना क्लाइंट को। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि सिमेट्री की सर्वर क्लाइंट को भेजेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर सर्वर क्लाइंट को भेजेगा तो तुम्हें कैसे मालूम है कोई बीच में हैकर, क्योंकि हम्म। सिक्योर है ही नहीं अभी सिस्टम, अभी तो सिस्टम सिक्योर होना स्टार्ट हो रहा है। कोई हैकर अगर इस की को मिल गई किसी को, किसी हैकर को, क्योंकि अभी टीएलएस हुआ ही नहीं है। अभी टीएलएस होने से नहीं, तो एन्क्रिप्शन होने के लिए तो दोनों के पास सेम की होनी चाहिए, है ना। अगर हैकर बीच में बैठा हुआ है तो अगर की जाएगी और ये सिक्योर नहीं है और ऐसे जाएगी तो हैकर के पास भी आ जाएगी की, क्लाइंट के पास भी है और सर्वर के पास तो है ही है। तो हैकर तो डेटा फिर तुम्हारा डिक्रिप्ट कर लेगा, वो देखेगा क्या क्या निकाल रहे हो तुम, क्या क्या सर्च कर रहे हो, कैसे चलेगा ऐसे? उसके लिए कोई प्रोटेक्शन होगी। कैसे होगी? आई थिंक सो कोई तो होगी, फायरवॉल। नहीं, चलो मैं बताता हूँ कैसे होता है। एसिमेट्रिक में क्या होता है तुम्हें याद है? ये होगी सिमेट्रिक की, ये दोनों में सेम की होनी चाहिए। एसिमेट्रिक में क्या होता है? आई थिंक सो सिर्फ सर्वर के पास की होती है। एसिमेट्रिक में दो की जनरेट होती हैं, हो गई तुम्हारी मान लो पब्लिक की, और ये हो गई तुम्हारी प्राइवेट की, ठीक है। ये दोनों कीज जो है ये सर्वर के पास है, ये दोनों की, पब्लिक की प्राइवेट की, एक कमांड से हम लोगों ने रन कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्राइवेट की सर्वर अपने पास रखेगा और कहीं नहीं है, सिर्फ सर्वर पे जनरेट हुई सर्वर पे ही रहेगा, और पब्लिक की वो भेजेगा क्लाइंट को, और मान लो हैकर के पास भी आ गई, ठीक है। ये जो तो हमारा सिमेट्रिक की है, ब्राउजर सिमेट्रिक की जनरेट करेगा, ठीक है। ब्राउजर ने सिमेट्रिक की जनरेट की, हम्म। और सिमेट्रिक की को ब्राउजर ने
पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट कर दिया, पब्लिक की मदद से इसको एनक्रिप्ट कर दिया। तो ये जो हमारा था, मतलब एक तरीके से की भी डेटा है ना, ये जो था इसको हमने इसके साथ एनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर बताओ, अगर ये हैकर को मिल भी गया तो क्या हैकर कुछ कर पाएगा, इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, उसको सिमेट्रिक की मिल सकती है? क्योंकि रेड की तो सर्वर के पास है ना। हाँ, अब ये गए यहाँ पे सर्वर पे, सर्वर ने अपनी रेड की लगाई, रेड सर्वर ने जैसे ही रेड की लगाई उसको ये वाली की मिल गई, अब जो ये इसको मिल ही नहीं सकती। अब सर्वर के पास भी सिमेट्रिक की है, क्लाइंट के पास भी सिमेट्रिक की है। अब जितना भी डेटा होगा आगे, जितना भी आगे डेटा आएगा उसको हम लोग सिमेट्रिक की से लॉक कर देंगे, और अब ये सिमेट्रिक की सिक्योरली एक्सचेंज हो चुकी है, तो अब ये हैकर के पास जा ही नहीं सकती। इसमें कुछ डाउट है? अगर हैकर को भी डेटा मिल गया तो खोल ही नहीं पाएगा, उसको सिमेट्रिक की मालूम ही नहीं है क्या है, क्योंकि हम लोगों ने सिमेट्रिक की को एसिमेट्रिक की मदद से अच्छे से एक्सचेंज करा हुआ है। अगर टीसीपी भी इसमें जोड़ दे तो टीएलएस के ऊपर आएगा। टीएलएस हैंडशेक जो है, टीएलएस हैंडशेक बिगिंस ओवर टीसीपी कनेक्शन। तो सबसे पहले टीसीपी सिन, रिक्वेस्ट कनेक्शन टू पोर्ट 443 या फिर 80, तो हम लोगों ने बताया था। फिर टीसीपी सिन एक्ट, फिर टीसीपी एक्ट एक्नॉलेज, टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश, और फिर नॉर्मल टीएलएस होगा तुम्हारा। ठीक है, कजाकिस्तान में क्या हुआ, हर क्लाइंट में अपना एक रूट सर्टिफिकेट डाल दिया। ठीक है, अब जब भी कोई भी कुछ भी सर्च करता था google.com, लोगों को लगता था कि वो google.com में जा रहे हैं, लेकिन कजाकिस्तान गवर्नमेंट के पास आईएसपी का कंट्रोल है। आईएसपी यानी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, है ना, उनका कंट्रोल है। तो वो उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट प्रॉक्सी करो, तो गवर्नमेंट में आती थी रिक्वेस्ट और फिर जाती थी कनेक्शन टू रियल, और जो रियल गूगल का सर्टिफिकेट आता था वो कजाकिस्तान गवर्नमेंट के पास आता है। कजाकिस्तान अपना फेक फेक गूगल सर्टिफिकेट बनाता है और साइन करता है गवर्नमेंट प्राइवेट की से, और फेक सर्टिफिकेट जाता है क्लेमिंग टू बी गूगल, क्लाइंट के ब्राउजर के पास वैलिडेट करता है। यहाँ पे सारा खेल हो जाता है। सर्टिफिकेट साइन बाय ट्रस्टेड रूट सीए, क्योंकि सीए जो रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी है कजाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ ठीक है ये सच है, लेकिन ये गलत है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फेक गूगल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते थे। अगर फेक गूगल सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट अथॉरिटी रिजेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि इन लोगों ने सर्टिफिकेट अथॉरिटी में भी अपना कंट्रोल रखा था रूट सीए पे। सो ब्राउजर को फिर लगता था ठीक है ये गूगल ही है, क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट वैलिड हो गया तो वो सेशन की जनरेट होती थी, और सेशन की इनकरिप्ट करता था गवर्नमेंट की पब्लिक की से। अब गवर्नमेंट की पब्लिक की से अगर इनकरिप्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास तो प्राइवेट की है ही, तो उनके पास एक तरीके से गवर्नमेंट के पास सेशन की आ गई। अब न्यू सेशन की एनक्रिप्ट करते थे विद गूगल्स रियल पब्लिक की, और फिर रियल गूगल डिक्रिप्ट्स विद इट्स प्राइवेट की। तो मतलब दो एनक्रिप्टेड टनल थे, एक क्लाइंट गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज, और एक गवर्नमेंट गूगल लेजिटिमेट। तो प्रॉक्सी काम कर रहे थे, बीच में आ गए थे लोग, मैन इन द मिडिल तभी बोलते हैं इसको। इंडिविजुअल नहीं कर सकता है क्योंकि, और गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आईएसपी कंट्रोल भी है और गवर्नमेंट के पास यूथ सर्टिफिकेट अथॉरिटी कंट्रोल भी है। तो उन्होंने आईएसपी से प्रॉक्सी करवाया और फेक सर्टिफिकेट को सच बनवा दिया रूट सीए से। तो फिर अब वो सब कुछ देख रहे थे कौन क्या सर्च कर रहा है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी का काम है चेक करना, लेकिन ब्राउजर को भी पता होता है कि ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। तो सारे ब्राउजर ने क्या कहा कि अब हम लोग ना तुमको ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑफ कजाकिस्तान को। तो फिर कजाकिस्तान को उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया एक तरीके से। तो जब भी कोई भी कजाकिस्तान का सिटीजन चेक करता था, कुछ भी डालता था, तो जो गूगल का ब्राउजर है वो चेक करता था कि ये जो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड आ रहा है, वेरीफाइड आ रहा है, सिक्योर्ड आ रहा है, क्या ये कहीं ये कजाकिस्तान सीए साइन तो नहीं है? अगर है तो फिर ब्लॉक कर दो, अगर नहीं है तो अलाउ करो।